नमस्कार। सूचनाएं जो सावधान कर दे। हिल्स तराई माउंट ड्वार्स मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, खबरें सरहद से संसद तक। नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। हमारे वरीय संवाददाता प्रेम तिवारी के अनुसार इस बैठक में जल संसाधन मंत्री के अलावे संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारी तथा सचिव स्तर के अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कटाव निरोधी तथा तटबंधों की सुरक्षा एवं जल प्लावित की आशंका के मद्देनजर विभिन्न इलाकों में युद्ध स्तर पर बचाव कार्य चलाने का निर्णय लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि प्राकृतिक विपदा को हम टाल नहीं सकते, लेकिन जान माल की तबाही को रोकने के लिए बिहार सरकार कृत संकल्पित है और युद्ध स्तर पर बचाव कार्य किए जाएंगे और इसी के साथ समय रहते नदियों के तटबंधों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम की जाएगी। सरकार का जो है बाढ़ पूर्व जो होता है घोषणाएं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ, पहले से तैयारी है, शून्य है, कहीं कुछ नहीं है। आप सुबह से देख ही रहे हैं, मैं भी उस पार में देख रहा हूँ, एक भी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी देखें क्या? मैं नहीं देखा तो आप कहाँ से देखिएगा? मैं जब जनता होकर के नहीं देख सका तो आप क्या देखिएगा? कहीं कुछ नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक बुजुर्ग एक छोटी सी बच्ची को लेके टप रहा था, बहुत कष्ट से, किसी तरह बहुत संकट की घड़ी। घर में कोई बीमार है, मैंने उससे भी बात किया था उस पार में, वो बीमार है, नाव पे देखा जब जगह नहीं है तो जान पे खेल करके गई है अभी वो बेचारी बच्चे को लेकर के। तो यहाँ पे सरकारी नाव या एनडीआरएफ का टीम कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, न प्रतिनिधि की तरफ से कोई व्यवस्था। मतलब यहाँ का अभी तक जायजा लेने के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक कहीं नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जब कुछ लोग मर जाएंगे उसके बाद जाएंगे नाव से दौरा करेंगे 2-4 बॉडीगार्ड लेकर के, गोताखोर लेकर के। आदमी मर जाए कहीं कोई लेना देना नहीं है किसी को। ये सब ठेकेदारी प्रथा चलिए, ये लूट का जरिया और कुछ नहीं है। जगह जगह बांध में छेदा पड़े हुए हैं। अगर डैम का निर्माण किया जाता, यहाँ पे फाटक बना दिया जाता, तरीका से खोला जाता तो अंदर के लोग भी अच्छा रहते और बाहर के लोग भी अच्छे रहते। लेकिन कहीं कुछ नहीं, आदत सी पड़ गई है यहाँ के लोगों को परेशानियां झेलने का। करे तो करे क्या, किसको कहेंगे। जी मैं आपका परिचय चाहूंगा।
मैं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का जिला अध्यक्ष अनमोल कुमार हूँ, कटिहार। मॉनसून के आगाज के साथ ही कोसी सीमांचल के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी से ही बाढ़ का नजारा देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता सिकंदर के अनुसार जल जमाव से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करना शुरू कर दिया। देखते हैं यह रिपोर्ट। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। काम किया गया है। आज वार्ड नंबर 26 के चौधरी मोहल्ला पिछले 5 वर्षों से इस रोड की हालत पूरी खराब है और बिहार की सरकार कह रही है कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है। नगर निगम कह रही है कि कटिहार में पूरा विकास का जनाधार बढ़ गया है, लेकिन नगर निगम के नाक के नीचे ये सब वार्ड नंबर 26 चौधरी मोहल्ला जो सबसे पुराना मोहल्ला है, इस मोहल्ले के अंदर 3 से 4 सड़क ऐसी है जिसका विकास आज तक नहीं हो सका और ना तो नगर निगम की तरफ से कोई कचरा उठाने आता है, ना नगर निगम की कोई डब्बा है। तो हम लोगों की आज की मुख्य मांग ये है कि हम लोगों का जो रोड है इसको जल्द से जल्द बनाया जाए और अगर नहीं बनेगी तो चौधरी मोहल्ला यूथ कमेटी आने वाले दिनों में इससे बड़ी आंदोलन बिहार सरकार के खिलाफ और नीतीश कुमार के खिलाफ करेगी। क्या कहते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि का क्या कहना होता है? हम लोग ने विगत कुछ दिनों पहले हम लोग कटिहार के मेयर से मिले थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोग इस पे जल्द से जल्द निगाह डालेंगे और इसको बनाने का काम करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर के हम लोग मजबूर होकर के आज सड़क पे उतरे हैं। और यहाँ पे बुजुर्गों को चलने में दिक्कत होती है, रिक्शा ठेला जैसे जाता है वो गिर जाता है, नमाजियों को मस्जिद आप सामने में है, मस्जिद में नमाज पढ़ने में आने में दिक्कत होता है। हम लोग तंग आकर करके आज इस रोड पर उतरने का काम किए हैं, मजबूर हो गए हैं। विगत कई वर्षों से इस तरह विगत 5 सालों से ऐसी हालात है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ नगर निगम से आश्वासन मिला, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और अब अगर नहीं होगा तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे बिहार सरकार के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ। ये कौन सा रोड जाम किया हुआ है? ये हम लोग 3 गछिया बाजार समिति जाने वाले रोड जाम किए हुए हैं और ये आपका सामने में जो चौधरी मोहल्ला का मेन रोड है, यही रोड खराब है। क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी बिहार सरकार से और नगर निगम से ये मांग है कि इस रोड पे जल्द से जल्द बनाया जाए इसको, और अगर नहीं बनता है तो चौधरी मोहल्ला यूथ कमेटी इससे बड़ी आंदोलन करेगी नगर निगम के खिलाफ। क्या अभी तक कितने घंटों से जाम हुए हैं यहाँ पे? पिछले अभी हम लोग 2.5-3 घंटे से जाम पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी कमिश्नर, कोई भी विधायक, MP कोई भी आके आश्वासन अभी तक नहीं आया, कुछ नहीं आके दिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज हुसैन। से जो चौधरी मोहल्ला वार्ड नंबर 26 का जो है जो मुख्य कार्य जो है वो रुका हुआ है। हम लोग इस संबंध में नगर निगम में मेयर से भी कई मरतबा मीटिंग कर चुके हैं। इस संबंध में अपने जो वार्ड के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कई मरतबा मुलाकात कर चुके हैं, मगर उनका ध्यान इस जो विकास कार्य पर जा ही नहीं रहा। मतलब कई मरतबा हम लोग जो है मेयर ऑफिस के चक्कर लगा के यहाँ के जो यूथ हैं, यहाँ के जो सीनियर वगैरह जो है सभी नगर निगम के चक्कर लगा करके थक चुके हैं हम लोग, मगर हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिलता है। आश्वासन के नाम पे यही होता है कि आप देख सकते हैं कि आज से 2 साल से 2.5 साल पहले जो कमिश्नर का चुनाव था, उससे पहले जो है शिलान्यास भी हो चुका था सड़क का। शिलान्यास होने के बावजूद, बोर्ड लगने के बावजूद, टेंडर पास होने के बावजूद वो सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ। उस साइड भी सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि रोज यहाँ पर लोग, औरतें जो आती हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं या बुजुर्ग हैं जो रिक्शे से जाते हैं, वो रोज गिरते पड़ते रहते हैं। यहाँ तक की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इस मोहल्ले में गिरने से कैजुअलिटी भी हो चुकी है, हाथ भी टूट चुके हैं, पैर भी टूट चुके हैं। स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई। कचरे का अंबार लगा हुआ, एक कचरे का डब्बा तक नहीं है। वार्ड नंबर 26 में आप अगर नजर दौड़ाइएगा, एक कचरे का डब्बा तक नहीं मिलेगा। जानवर मर के पड़ा हुआ रहता, उठाने के लिए नगर निगम का जो स्टाफ है वो तक नहीं आता। वार्ड कमिश्नर यहाँ का पूरा तरह से फेल है, यहाँ का जनप्रतिनिधि पूरा तरह से फेल है, नगर निगम पूरा तरह से फेल है। नगर निगम के नाम पर यहाँ नरक निगम चल रहा है। ठीक रहिए, नगर निगम के नाम पर यहाँ पर नरक निगम बना हुआ है। स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आप चल नहीं सकेगा मुख्य सड़क। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही रहेगी कि अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं किया गया, आगे की स्थिति यही रहेगी, अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन और आगे बढ़ेगा। हम लोग, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ इकबाल हुआ। हमारी जनप्रतिनिधियों से यही मांग है कि हम लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को आवाज उठा रहे हैं, हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस पर आप लोग ध्यान दें, इस पर आप लोग ध्यान दें। फिर से कहना चाहता हूँ, इस पर आप लोग ध्यान दें। हम लोग वोट देते हैं, काम के लिए वोट देते हैं, ना कि हम लोग
अपने वोट को बर्बाद होने के लिए वोट देते हैं। हम लोग काम के लिए वोट देते हैं। काम के नाम पर हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। 73 आजादी के 73 साल बाद भी हम लोगों को आजादी के 73 साल बाद भी हम लोगों को काम के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। हम लोग खाने के लिए नहीं मांग रहे। हम लोग का मूलभूत सुविधाएं जो हम लोगों को मिलनी चाहिए वो तक नहीं मिल रही है। राजद के वरीय नेता समरेंद्र कुणाल की अध्यक्षता में अभिभावक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। फीस माफी को लेकर अभिभावक संघ ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। अभिभावक संघ सड़कों पर उतरेंगे। राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संस्था सुनीता कुमार फाउंडेशन के तत्वावधान में स्वतंत्रता सेनानी मुंगेरी लाल की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सुनीता कुमार फाउंडेशन के अध्यक्ष चेयरमैन के अलावे कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया। हमारे वरीय संवाददाता संजय चौधरी के अनुसार सुनीता कुमार फाउंडेशन के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क HTMD मीडिया नेटवर्क आपके लिए सुनहरा अवसर लाया है। अगर आप अपने शहर में रहकर काम करना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, तो अपना बायोडाटा शीघ्र भेजें editorsandilia@gmail.com। आपके बायोडाटा मिलने पर आपको साक्षात्कार तथा योगदान के लिए कॉल किया जाएगा। धन्यवाद।